पर्सनल लोन लेना आजकल बहुत ईजी है, लेकिन इस आसानी के चक्कर में लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इग्नोर कर देते हैं। एक छोटी सी गलती लोन रिजेक्शन का कारण बन सकती है, आपकी ओवरऑल इंटरेस्ट बढ़ा सकती है या आपको डेट ट्रैप में धकेल सकती है। आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग पर्सनल लोन लेते वक्त करते हैं और उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए। पहली गलती, क्रेडिट रिपोर्ट चेक ना करना। लेंडर्स लोन देने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं। अगर रिपोर्ट में कोई भी गलती या एरर हो तो क्रेडिट स्कोर गिर सकता है, जिससे लोन रिजेक्शन या हायर इंटरेस्ट रेट का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं 750 प्लस क्रेडिट स्कोर होने पर लोन अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं और कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल सकता है। तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? लोन अप्लाई करने से पहले क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। कोई भी एरर हो तो तुरंत ब्यूरो या लेंडर को रिपोर्ट करें। दूसरी गलती, मल्टीपल लेंडर्स को डायरेक्टली अप्लाई करना। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लेंडर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, जिसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। ज्यादा हार्ड इंक्वायरीज यानी लो क्रेडिट स्कोर, और लो स्कोर का मतलब है लोन रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस। तो अब हार्ड इंक्वायरीज को अवॉइड कैसे करें? ऑनलाइन लेंडिंग मार्केट प्लेसेस विजिट करें ताकि आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर बेस्ट पर्सनल लोन ऑफर्स मिल सके। ये मार्केट प्लेसेस भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट ब्यूरो से फेच करते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट इंक्वायरी कंसिडर की जाती है जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट नहीं करती। तीसरी गलती, लोन ऑफर्स को कंपेयर ना करना। हर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट और लोन इवैल्यूएशन प्रोसेस अलग होता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लेंडर्स के पर्सनल लोन ऑफर्स को कंपेयर करें। इसके लिए सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग बैंक या एनबीएफसी से चेक करें जिसमें आपके डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं या आपने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि कई लेंडर्स इन कस्टमर्स को प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। फिर ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट प्लेसेस विजिट करें और दूसरे लेंडर्स के पर्सनल लोन ऑफर्स को कंपेयर करें। सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, प्रोसेसिंग फी, लोन अमाउंट, रीपेमेंट टेन्योर और प्री पेमेंट चार्जेस भी कंपेयर करें ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके। चौथी गलती, अपनी एलिजिबिलिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी को इग्नोर करना। लोन देने से पहले लेंडर आपके क्रेडिट स्कोर के साथ आपका इनकम, जॉब प्रोफाइल और रीपेमेंट कैपेसिटी जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को चेक करता है। लेंडर्स ज्यादातर उन्हीं एप्लीकेंट्स को पर्सनल लोन देना प्रेफर करते हैं जिनका टोटल लोन रिपेमेंट ऑब्लिगेशन यानी एग्जिस्टिंग लोन्स और नए पर्सनल लोन की ईएमआई उनकी नेट मंथली इनकम के 50 to 55% तक होता है। अगर आपका टोटल ईएमआई ऑब्लिगेशन इस लिमिट को एक्सीड करता है तो आपके लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अपने रीपेमेंट कैपेसिटी और इनकम जैसे एलिजिबिलिटी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही किसी लोन के लिए अप्लाई करें। गलती नंबर 5, ऑल्टरनेटिव लोन ऑप्शंस को इग्नोर करना। पर्सनल लोन के अलावा सिक्योर लोन ऑप्शंस जैसे टॉप अप होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी या एफडी भी कंसिडर करें। इनका इंटरेस्ट रेट यूजुअली पर्सनल लोन से कम होता है। मोर ओवर, टॉप अप होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का टेन्योर पर्सनल लोन से लंबा होता है, जिससे ईएमआई भी कम होगी और आप ज्यादा राशि का लोन ले सकेंगे। अपने लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करें? अगर आपके पास होम लोन है तो टॉप अप लोन को प्रेफरेंस दीजिए। लोन रिपेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप गोल्ड लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज को प्रेफर करें। जिन प्रॉपर्टी ओनर्स को बड़े अमाउंट का लोन चाहिए वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। क्या आपको कभी पर्सनल लोन लेने में दिक्कत आई है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।